बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ कुछ बताएंगे? फिर हम रोहिणी जी आराम चप्पल किसने चलाया? रोहिणी जी चप्पल अभी किसने हम चलाया? बात कर सकते हैं। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी आपके साथ ये बर्ताव यादव, किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। मुख्यमंत्री वही बने। चिराग पासवान वो भी तो दूसरे दल से गठबंधन के है ना। चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी दांव नहीं लगाएगी, मेरे समझ से, मेरे राजनीतिक अनुभव के। हर तरफ मीडिया से लेकर के बिहार की जनता तक में ये बात चल रही है जो चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर नीतीश कुमार नहीं बनते हैं तो। हो सकते हैं ना, होंगे नहीं ना। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाणक्य कहा जाता है अमित शाह, जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बिहार का होगा। लेकिन बिहार की जनता का फिर क्या होगा? बिहार की जनता जैसे पलायन था, पलायन उसी तरह से रहेगा, बेरोजगारी उसी तरह से रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किए हैं, बिहार में रोजगार देंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, कारखानाएं खोलेंगे, देखिए आप मिल खोलेंगे। आप सारे प्रबुद्ध लोग हैं। नरेंद्र मोदी जो वायदा करते हैं वो कभी पूरा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। नौकरी दिया, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डालूंगा, दिया। 10,000 तो दिया। 10,000 नीतीश कुमार ने दिया। वो भी भरोसा जताया गया है एक बार फिर से। बड़ा दल किसका है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, बड़ा दल किसका है? बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी का है। वो तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दल इसीलिए बना बिहार के अंदर में क्योंकि वो जनता का दिल जीत लेते हर बार। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की नीतीश विहीन, नीतीश से अलावा भी जो इनके अलायंस हैं, बहुमत की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। इसलिए नीतीश कुमार को जैसे कहा जाता है कुत्ता नहीं घाट का न उठ घाट का, नीतीश जी को वो सम्मानित नेता हैं, लेकिन नीतीश जी को अमित शाह उसी स्थिति पर ले जाएंगे जहां न कुत्ता घाट का होता है न घाट का इधर का होता है। तो फिर क्या होगा बिहार में? जिस तरीके से बिहार का जो आगाज हो रही है, बिहार में मुख्यमंत्री वही होगा जिसको अमित शाह चाहेंगे। इसलिए बहुत दिनों से छटपटाहट थी भारतीय जनता पार्टी में कि बहुमत मेरा बड़ा दल होने के बाद भी मैं मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पा रहा हूं, चूंकि सरकार के 2020 में भी था उनका। बोलिए चूर गांठ
मुख्यमंत्री कोटे तक नहीं पहुंच पाता था, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मजबूरी थी। अब तो आप मान गए ना, जो भारतीय जनता पार्टी का वाकई में चाणक्य नीति चल रही है अमित शाह जी का। चाणक्य नीति क्या है? जब पूरा चुनाव आयोग आपके साथ है, 12 बजे रात को ट्रक पहुंचती है और 2 बजे रात तक ट्रक वहाँ, 5 बजे सुबह तक ट्रक वहाँ रहती है। खाली बक्से थे। हाँ। अरे यार, जब खोल के दिखाया प्रशासन, जब मशीनें निकाल ली जाती हैं तो खाली बक्सा ही होगा। अभी ये मोबाइल चल रहा है, बिगड़ जाए तो खाली बक्सा ही है। तो देखिए, चुनाव आयोग शुद्ध रूप से मिल करके बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल अभी चलाया था। बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी आपके साथ ये यादव, बर्ताव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका क्या मन है? क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन भी रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा का पीछा कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगी? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है।